जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सवारी वाली व्यक्तियों को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, चाहे वो माता की सवारी आ रही है, ठीक है, चाहे वो बाबा भैरवनाथ की सवारी आ रही है, चाहे बाबा भोलेनाथ की सवारी, या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की सवारी आ रही है, तो उन लोगों को कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। लेकिन आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ भक्तों, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिन भक्तों पर सवारी आती है, ठीक है, जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है कि उनका जीवन यूं ही आसान होता है। ठीक है, तो जो भक्त निरंतर पूजा पाठ करते हैं, निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, जैसे मान लीजिए माता काली हैं, तो जो भक्त माता काली की पूजा पाठ करते हैं, निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं, जो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, और वो प्राप्त कर भी लेते हैं, ठीक है, तो जब माता काली स्वयं उनसे प्रसन्न होती है, उन पर कृपा करती है, तो उनको, उस व्यक्ति को माता काली की सवारी प्राप्त होने शुरू हो जाती है। लेकिन जब सवारी आपके ऊपर आती है, तो बहुत से ऐसे नियम हैं दोस्तों जो आप उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आप पर सवारी नहीं आएगी, या फिर आपके पर सवारी आती है तो वो आते आते रुक जाएगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वो नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि जो लोग मतलब सवारी जैसी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि, आधे से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमें सवारी प्राप्त हो। लेकिन जिन लोगों को सवारी प्राप्त होती है उनका जीवन आम लोगों की तरह आसान नहीं होता, क्योंकि सवारी जब आती है तो वो आपके शरीर को तोड़ कर रख देती है, और कुछ नियमों का आपको पालन करना होता है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हो तो फिर आपको परेशानी ज़रूर होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से नियम है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है, पहला नियम जो है वो है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है किसी भी देवी देवता की, ठीक है, तो वो आपके पूजा पाठ, तपस्या और ध्यान से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन किन तरीक़ों से सवारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपको 3 तरीके से सवारी प्राप्त होती है दोस्तों। पहली आपको होती है आपकी पूजा पाठ, तपस्या और ध्यान से। ठीक है, जब आप देवी देवता की लगातार पूजा पाठ करते हो, तपस्या करते हो, उनके ध्यान करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, ठीक है, तो जब आपसे वो प्रसन्न होते हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, तब आप पर उनकी सवारी आनी शुरू हो जाती है। दूसरी सवारी आपको प्राप्त होती है आपके गुरु के द्वारा। गुरु जो होते हैं वो अपनी शक्तियों को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
समझ रहे हो, क्योंकि जो सबसे पहले आएगी वो पहले गुरु की आज्ञा का पालन करेगी। समझ रहे हो, सवारी जो सबसे पहले आई, सवारी जब सबसे पहले आएगी तो वो सबसे पहले गुरु की आज्ञा का ही पालन करेगी। समझ रहे हो, और जो बिना गुरु की सवारी होती है वो अनियंत्रित सवारी मानी जाती है या फिर होती है। क्योंकि गुरु जब होता है, मान लो गुरु के द्वारा जब सवारी आती है तो गुरु उस सवारी को नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, जब गुरु कहेंगे तब वो सवारी आती है। हालांकि ऐसे नहीं आएगी कि कभी भी सवारी आ गई और कभी भी चली गई। ऐसा आपके साथ तब होता है जब बिना गुरु के सवारी आपके ऊपर आती है। तो जब पहले सबसे पहले आपके ऊपर सवारी आएगी तो वो पहले गुरु की आज्ञा का पालन करेगी, गुरु की आज्ञा से ही आएगी। तीसरी सवारी आपके पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा आती है। तो आपने जो बोल रखा होगा पिछले जन्म में कि मेरे साथ, हे ईश्वर मेरे साथ इतने पीढ़ियों तक आप साथ चलना, या फिर इतनी पीढ़ियों तक मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है, अपना हाथ सदैव मेरे परिवार पर रखना, मेरी इतनी पीढ़ियों पर रखना। ठीक है, तो उन चीज़ों के द्वारा भी इस सवारी आती है। तो जो आपने जिस भी देवी देवता की पहले आप पिछले जन्म में आपने पूजा पाठ की है, जो शक्ति आपके पिछले जन्म में आपके साथ थी वो ही शक्ति आपके साथ इस जन्म में भी आती है। तो इसीलिए नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे दोस्तों कि किन किन तरीकों से आपके ऊपर सवारी आती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नियमों की, कि सवारी वाले व्यक्तियों को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उस व्यक्ति को अपनी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। समझ रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उसको डेली नियम से सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए अपना। तो इस चीज़ का इस नियम का पालन उस व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए जिसके ऊपर सवारी आती है। दूसरा नियम, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उस व्यक्तियों को वह भूल कर भी, गलती से भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करोगे तो आपको परेशानी होगी और सवारी आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी। समझ रहे हो। तीसरा नियम, जिन व्यक्तियों को सवारी आती है उन व्यक्तियों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ काली वचन की पक्की होती हैं। उन्हें वचन नहीं तोड़ने चाहिए, और अगर आपने किसी को वचन दिया है तो आपको उस वचन का पालन ज़रूर करना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों। चौथा नियम, अगर किसी लेडीज़ पर सवारी आती है माता काली की या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की, तो उस स्त्री को अपने पति को छोड़कर किसी भी और व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति अगर सोचता है कि भाई मेरा पति नहीं देख रहा है या फिर मैं नहीं देख रही हूँ, घर वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर ज़रूर सबको देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो जिस भी लेडीज़ पर अगर माता की सवारी आती है फिर किसी भी अन्य देवी देवता की सवारी आती है तो उस स्त्री को किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का गलत संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। भक्तों, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है। पांचवा नियम, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो तो
उसके विशेष दिन पर आपको उनका भोग ज़रूर निकालना है। फिर चाहे आप वो हलवा पूरी का भोग निकालो या फिर आप किसी भी खीर पूरी का निकालो या फिर किसी भी चीज़ का आप भोग निकालो, लेकिन आपको उनके विशेष दिन पर उनका भोग ज़रूर निकालना है, जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, जिनकी आप आराधना करते हो, तो आपको उनका भोग ज़रूर निकालना है। समझ रहे हो? तो दोस्तों ये थे वो नियम जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और ये भी बताया है कि सवारी आपको किन किन तरीक़ों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।